अनअकैडमी की तरफ से एक एक्साइटिंग ऑफर चलाया जा रहा है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का एक्सटेंशन आपको फ्री में मिलेगा और ये सारे कोर्सेज पर है और लिमिटेड टाइम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 यूज करते हैं तो इस पर आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। की तरफ से एक बहुत अच्छा टेस्ट आया है जिसके साथ बहुत अच्छे ऑफर्स हैं। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं पे करना है। आप टेस्ट को दे सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप टॉप 50 पे आते हैं तो यहाँ पर आपको JBL के हेडफोन से लेकर बोट स्मार्ट वॉच, गूगल होम मिनी और अमेजोन के वाउचर्स मिल सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने के भी चांसेस हैं। तो ये 50 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और ये 6 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा दोपहर में 12 बजे। बाकी अगर आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं CDS के लिए तो परीक्षा CDS प्रैक्टिस बैच जो है वो 2 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। बाकी FCAT 2 का जो बैच कोर्स है वो 23 फरवरी से स्टार्ट है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही NDA के लिए कॉम्बैट NDA के नाम से जो प्रैक्टिस बैच है वो भी 23 फरवरी से चालू है। अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो गोदावरी नेवी का जो प्रैक्टिस बैच है वो भी 23 फरवरी से स्टार्ट है, तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये बैच कंटिन्यू है। हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 को यूज़ करिए, इसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन में, चाहे आप प्लस ले, आइकॉनिक ले, लॉन्ग टर्म के लिए ले या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पर जो प्राइस रेंज है उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत के गोल के बारे में, समझने की कोशिश करेंगे हमारी प्रोग्रेस क्या है और कितना रियलिस्टिक ये गोल है और कैसे इसको अचीव किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। ये वीडियो एक्चुअली UF के चैनल को रिप्लाई है, जहाँ पर कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बोला कि आप उन्हें रिप्लाई करिए। ऑल्दो ऐसी कोई नीड नहीं थी, पर हर पोस्ट में उस चीज़ को कहा गया कि आप रिप्लाई करिए, तो हम ये वीडियो बना रहे हैं। बेसिकली ये कॉमन सेंस पर ही बेस्ड है, तो कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आपको नहीं मिलने वाली है यहाँ पर। ये आपके ऊपर है कि आप इसे स्किप करना चाहते हैं जैसे कि आप UFK के वीडियो को करते हैं, या फिर इसे देखना चाहते हैं जैसे कि जो लोग रिप्लाई देने के लिए बोल रहे थे वो देखते हैं। खैर, जो UFK का वीडियो है उसको तो हमने स्किप करके देखा है, पर 2-3 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं जिस पर डिस्कशन हो सकता है उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर हम क्लियर कर दें, इसके बाद अगर वहाँ से कोई रिप्लाई आता है तो उसका रिप्लाई हम नहीं करेंगे। प्लीज़ उसके लिए आप लोग रिक्वेस्ट मत करिएगा। तो पहली बात जो वहाँ पर कही गई वो ये कही गई कि इंडिया ने भीख में वेपन्स मांगे हैं रशिया से और हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं रशिया पर अपने आर्म्स को लेकर। तो ये बात सच है कि हम डिपेंडेंट हैं रशिया पर अपने आर्म्स और एमुनेशंस को लेकर। हमारी हिस्ट्री वैसी रही है और काफ़ी बड़े नंबर में हम रशियन आर्म्स और एमुनेशन को ऑपरेट करते हैं। लेकिन भीख वाली बात में आप थोड़ा आगे निकल गए। ये बात सच है कि इंडिया रशिया के आर्म्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, लेकिन ये पैसे देकर इंपोर्ट किए गए हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। मिराज 2000 हमने 40 साल पहले खरीदा था फ्रांस से। उसके बाद हॉकर हंटर्स यूज़ किए, नेट यूज़ किए जो कि ब्रिटिश ओरिजिन के हैं। नेवी में भी अगर आप आके देखें तो डेफिनेटली शिप्स जो हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं, पर हेलीकॉप्टर्स भी आपको ब्रिटिश ओरिजिन के मिलेंगे। इवन अभी की भी बात करें तो अगर हमको नए फाइटर्स चाहिए तो MRFA के अंतर्गत हमारे पास ऑप्शन अमेरिकन से लेकर यूरोपियन से लेकर रशियन एयरक्राफ्ट तक का है, और ये सारी कंट्रियां हमको बिना किसी शर्त के हमारे हिसाब से अपने प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करके ऑफर कर रही हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि इन्हें पता है हम इन्हें पैसा देंगे और हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सुबह उठते हैं और आपको पता लगता है कि हमारी कंट्री जो है वो J-10 ले रही है। क्यों? क्योंकि जब ऑप्शंस नहीं होते तो टाइम नहीं लगता। और ऑप्शंस क्यों नहीं है? क्योंकि ना ही पैसा है और ना ही ऐसी इमेज है कि दूसरी कंट्री आपको अपने प्लेटफॉर्म ऑफर कर रही है। बाकी बात रही रशिया से आर्म्स को इंपोर्ट करने की, तो अब हम आपको अपनी औकात बताते हैं। तो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो सुखोई और मिग जैसी कॉर्पोरेशन है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स होने की कगार पे थी, क्योंकि इनके पास फंड्स की कमी थी। तो कोई नए प्रोजेक्ट के लिए इनके पास पैसा नहीं था। रिसर्च और डेवलपमेंट में जो खर्चा होने वाला है उसके लिए इन्हें फंड्स नहीं मिल रहे थे। उस मौके पर जब इन्होंने Su-30 MKI को इंडिया को ऑफर किया, जिसके बड़े नंबर इंडिया ने ऑर्डर किए, उसके बाद ही इन्हें फंड्स मिल पाए Su-35 के R&D में खर्च करने के लिए, और AL-41 जैसा इंजन जो है वो इंडियन पैसे से बनकर बाहर आया। और ये बात रशियन फाइटर्स पे जो बाइबल मानी जाती है, यफिम गॉर्डन की Su-27 पर बुक जो है उस पे क्लियरली मेंशन करी गई है। और जो हमारे द्वारा पैसा दिया गया उसी का नाजायज फायदा उठाया गया Su-30 MKI की डील में, जिसमें एयरक्राफ्ट पे तो हमें पूरा कंट्रोल मिला, यहाँ तक कि उस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी भी काफी अच्छी थी, पर कोई लर्निंग एक्सपीरियंस इतना पैसा पे करने के बाद हमें कुछ नहीं मिला जो कि हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हमको हेल्प करता।
सिमिलर चीज़ Su-57 से जो FGFA बनने वाला था उसमें भी होने वाली थी, लेकिन सही समय पर हमने उस प्रोजेक्ट से अपने हाथ हटा लिए। तो Su-30 MKI जिसको हम इंडिया में ही बनाते हैं, इसमें कई इंडिजिनस कंपोनेंट भी लगे हैं जो कि इसका मिशन कंप्यूटर इंक्लूड करते हैं। साथ में ये इंडियन वेपन्स को भी फायर करने में सक्षम है। यहाँ तक कि इसका इंजन भी हम इंडिया में ही बनाते हैं, तब भी हम इसे एज अ रशियन फाइटर रेफर करते हैं। तो आप इसके वेपन सिस्टम को आत्मनिर्भर की कैटेगरी में डाल सकते हैं जो कि इंडिजिनस है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट को नहीं। ये बात हमें भी क्लियरली पता है और ना ही हमने कहीं ऐसा कहा कि ये हमारा खुद का फाइटर है। तो हमारा केस बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चाइना से कोई फाइटर बनकर आ रहा है, उसकी R&D चाइना में हो रही है, उसके इंजन रशिया से आ रहे हैं और हम असेंबल करके ये कहे कि हमारा इंडिजिनस फाइटर है या फिर एक जॉइंट एयरक्राफ्ट है जिसमें आपके द्वारा एक भी चीज नेम नहीं की जा सकती जिसको डिजाइन और डेवलप आपने खुद किया है। बहरहाल इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसा और समय दोनों चाहिए होता है। अगर आपके पास नहीं है तो इंपोर्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो हम यहाँ पर आपका मजाक नहीं बनाएंगे। अब आते हैं आत्मनिर्भर भारत पे। तो ये बात क्लियर है कि हम डिफेंस डिपेंडेंट है, रशिया पे ज़्यादातर वहाँ से हमारे वेपन्स आते हैं और कुछ ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में और कोई हमें नहीं देने वाला, वो रशिया से हमें मिलती हैं। तो रशिया हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और उसके साथ हम रिलेशन को अच्छा रखना चाहते हैं। भले ही कई जगह पर हमारा फायदा भी उठाया गया है रशिया द्वारा, पर रशिया के साथ हमें ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि बाकी किसी कंट्री के साथ नहीं मिलते। जैसे कि हमारे न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम में रशिया द्वारा हेल्प करी गई थी जो कि शायद किसी और कंट्री द्वारा नहीं करी जाती। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हम रशिया को अपोज नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें अपोज करना हमारे फेवर में नहीं है क्योंकि रशिया की जो यूएन में पोजीशन है उससे हमें पास्ट में बेनिफिट हुआ है। इवन आत्मनिर्भर गोल में सक्सीड करने के लिए भी हमें रशिया की जरूरत है क्योंकि कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो दुनिया में बाकी कंट्री नहीं देंगी वो रशिया द्वारा हमें दी जाती है। ब्रह्मोस एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है। तो हमारी जियोपॉलिटिकल पोजीशन का रशिया को कोई बेनिफिट नहीं है, हमसे रशिया को बेनिफिट है पैसे के मामले में। और हमें जो रशिया से बेनिफिट मिलता है वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर है और सपोर्ट को लेकर है। तो यहाँ पर आप पार्टनरशिप कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उधारी का सौदा नहीं चल रहा है कि हमने रशिया से उधार लिया है तो हमें उनकी सुननी पड़ेगी। वहीं पर जब हम चाइना और पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास चाइना को ऑफर करने के लिए अपनी लोकेशन को छोड़कर और कुछ नहीं है। बाकी पाकिस्तान के पास चाइना से मांगने के लिए बहुत कुछ है, पैसे से लेकर वेपन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक। तो यहाँ पर हम पाकिस्तान को कह सकते हैं कि वो डिपेंडेंट है चाइना पर इंडिया डिपेंडेंट नहीं है। और इससे लिए पाथ को अलग करते हुए अब जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे कि एयरक्राफ्ट के इंजन की हो गई, ये हम फ्रांस के साथ मिलकर बनाने वाले हैं। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की और आत्मनिर्भर गोल की। तो इसको काफी सिंपल भाषा में समझेंगे ताकि जो यूएफके के क्रिएटर हैं उनको ये बात अच्छे से समझ में आए। तो एक दिन मैं सोकर उठता हूँ और सोचता हूँ कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, तो अब से मैं ये वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनूंगा, अपने खुद के बनाए हुए कपड़े पहनूंगा। तो क्योंकि आज मैंने सोच लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसी टाइम से मैं लंगोट में घूमना चालू कर दूं और जब तक मुझे कपड़ा बनाना ना आए तब तक मैं वैसे ही घूमूं। शायद उन जनाब को ये चीज ऐसी लगी होगी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर मैंने किसी दिन डिसाइड किया कपड़ों के मामले में कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, तो मुझे एक पूरे प्लान के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। पहले मुझे पार्टनर्स को देखना पड़ेगा जिनके पास एक्सपीरियंस हो कपड़ों को बनाने का, फिर उनसे नेगोशिएट करना पड़ेगा ताकि वो मुझे सिखाएं, फिर मुझे इसमें समय लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। तो इसमें कई चीज़ें होंगी। हो सकता है शुरुआत में मैं खाली आधा कपड़ा बनाऊं और आधा सामने वाला बना कर दे और फिर उसे पहनूं, लेकिन ये कह सकूंगा कि हाँ, इसे मैंने खुद बनाया है। और क्योंकि इसे और कोई नहीं बेचता, मैंने ही बनाया है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे द्वारा बनाया गया है और ये मेरा पहला मॉडल है। तो ये है आपका LCA तेजस। 100% इंडिजिनस नहीं है, पर फिर भी कोई और कंट्री नहीं बनाती, हम ही बनाते हैं, तो इसे इंडिजिनस कह सकते हैं। फिर आगे चलकर मैं अपने पार्टनर की हेल्प से सीखूंगा कि कॉलर कैसे बनाया जाता है और फिर खुद से बनाना चालू करूंगा। तो इंडिजिनस परसेंटेज है मेरे कपड़े में, उसकी मात्रा को बढ़ाऊंगा। ये हम इंजन की बात कर रहे हैं जिसको हम फ्रांस के साथ मिलकर बनाने वाले हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि एयरक्राफ्ट में या फिर कपड़े में ऑलमोस्ट 100% इंडिजिनस कंपोनेंट होंगे, यानी कि पूरा जो कपड़ा है वो मेरे द्वारा बनाया जाएगा। और उस टाइम मैं कह पाऊंगा कि मैंने अपने आत्मनिर्भर गोल को अचीव किया है। तो जब तक मैं उस गोल को अचीव नहीं कर पाता हूं लेकिन उस पर काम करता हूं, ये कह सकता हूं कि मैं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा हूं। और जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, उस दिन से मैं इस गोल की तरफ बढ़ रहा हूं। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम अपने गोल की बात करते हैं जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो ये चीज हमने नोटिस करी कि आपको आत्मनिर्भर बोलने में परेशानी हो रही थी। तो अगर आपको ये वर्ड समझ में नहीं आता तो इसको एक्सप्लेन ना ही करें तो ही बेहतर। इसी बात पर इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।